नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था हुआ सवेरा नामक एक कविता। आज हम एक कंजूस आदमी की कहानी पढ़ेंगे। उसका नाम है मिठाई की जड़। तो चलिए पढ़ते हैं मिठाई की जड़। एक कंजूस था। कंजूसी के कारण उसके पास बहुत सा धन जमा हो गया था। एक बार उसके एक पुराने मित्र ने उसे अपने घर पर आने का बुलावा भेजा। तो एक कंजूस आदमी था, उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। तो एक दिन एक पुराने मित्र ने उसे अपने घर आमंत्रित किया कि आओ भाई, बहुत दिनों से तुम हमारे घर नहीं आए हो, आओ। कंजूस को लगा कि मित्र के घर जाना जरूरी है। वह सोचने लगा सफर काफी लंबा है, यदि किराए की गाड़ी ली तो काफी धन खर्च होगा, इसलिए पैदल ही जाना चाहिए। तो वो इतना कंजूस था, उसे पैसा खर्चा करने में इतनी तकलीफ होती थी कि उसने सोचा कि मैं पैदल ही चला जाऊं, गाड़ी में बिल्कुल मैं पैसा खर्चा नहीं कर सकता। अगले दिन वह पैदल ही चल पड़ा। तो अगले दिन वो अपने दोस्त के यहाँ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे ध्यान आया खाली हाथ जाना ठीक नहीं, कुछ मिठाई तो ले जानी चाहिए। तो किसी के घर जाओ तो खाली हाथ जाओ, ये तो बहुत गलत बात है, कुछ न कुछ तो लेके जाना चाहिए। तो उसने सोचा चलो कुछ मिठाई तो ले जानी चाहिए। फिर उसका माथा ठनका। फिर था तो वो बहुत कंजूस, उसको ऐसा लगा कि अरे मिठाई मुफ्त में तो मिलेगी नहीं, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो फिर उसको ऐसा लगा कि मैं पैसा कैसे खर्च कर दूं, तो बिना पैसे के तो मिठाई मिलेगी नहीं, तो अब मैं क्या करूं, ऐसा सोचने लगा। तो वह सोच रहा था सारी मिठाइयाँ तो मीठी होती है, यदि मिठाई के बदले मिठाई की जड़ को लेकर चलूंगा तो सभी खुश होंगे। तो उसने ये मन में सोचा कि सारी मिठाइयाँ तो एकदम मीठी ही होती है, अगर मिठाई की जगह मिठाई की जड़ को मैं ले चलूँ तो सब खुश होंगे। ऐसा सोचकर वह एक गन्ने के खेत के पास पहुंचा। तो वो कंजूस आदमी ऐसा सोचा उसने और एक गन्ने के खेत में पहुंच गया। 5-7 गन्ने चुपचाप उखाड़े और मित्र के घर जा पहुंचा। तो वो इतना कंजूस था कि उसने गन्ने वाले को पैसे देना भी उचित नहीं समझा। चुपचाप चोरी करके 5-7 गन्ने चुपचाप उखाड़े और अपने दोस्त के घर जा पहुंचा। मित्र ने उसका स्वागत सत्कार किया। तो इतने दिनों बाद जब मित्र आया तो उसने उसका स्वागत सत्कार किया। उसने पूछा अरे क्या ले आए? कंजूस ने बात बनाते हुए कहा अरे सारी मिठाइयाँ शक्कर से बनती है, वैसे आजकल अच्छी व शुद्ध मिठाई नहीं मिलती, लेकिन मिठाइयों की जड़ में कोई मिलावट नहीं होती। कंजूस ने गन्ने मित्र को दे दिए। मित्र की पत्नी सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा इस कंजूस को सबक सिखाना जरूरी है। तो उसने बहाना बनाया कि मिठाई में तो बहुत मिलावट होती है पर गन्ने में तो कोई मिलावट नहीं है, इसलिए मैं तुम सबके लिए गन्ने उखाड़ कर ले आया हूँ। तो ये बात जब उसके मित्र की पत्नी ने सुना तो उसे बहुत आश्चर्य लगा। तो उसको लगा कि इस कंजूस आदमी को तो सबक सिखाना चाहिए। फिर उसने क्या किया, चलिए देखते हैं। कंजूस मित्र के घर 3 दिन तक बड़े आराम से रहा। तो कंजूस 3 दिन तक अपने दोस्त के यहाँ बड़े आराम से रहा। उसने अच्छे अच्छे पकवान खाए। जब वह विदा होने लगा तो मित्र की पत्नी ने कहा भाई साहब, मैं आपको कपड़े देना चाहती थी पर इसका क्या फायदा। तो 3 दिन जब वो मित्र अपने मित्र के यहाँ रहा, आराम से खाया पिया, तो जब वो विदाई लेने लगा, जब जाने लगा, तो मित्र की पत्नी ने कहा कि भाई साहब, मैं आपको कपड़े देना चाहती थी मगर उसका क्या फायदा, कपड़ों के बदले यह थैली दे रही हूँ, इसमें कपड़ों की जड़ है। कंजूस ने थैली खोली तो उसका मुंह खुला रह गया, उसमें थोड़े से बिनोले थे। तो कंजूस ने जब थैली खोली तो देखा उसमें बिनोले थे। बिनोले रुई के बीज को कहा जाता है। सारे कपड़े रुई से बनते हैं, तो कपड़ों के बदले उन्होंने रुई के अलावा बिनोले दे दिया। बिनोले यानी रुई के, कपास के बीज। तो वो देखकर उसके दोस्त को बहुत आश्चर्य लगा। वह कुछ बोलता इससे पहले ही मित्र की पत्नी ने बोला कि ये बिनोले कपड़े की जड़ है, बिनोलों से कपास उगती है, कपास से सूत बनता है और सूत से कपड़े। तो कंजूस समझ चुका था कि वह उदास होकर अपने घर लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। तो नहले पे दहला पड़ चुका था, उसको उसकी करनी का सबक मिल चुका था। तो उसे बड़ा पछतावा हो रहा था अपने काम पर कि उसने ये क्या किया। मित्र के घर मिठाई भी लेकर नहीं गया, गन्ने लेके चला गया, जिसके बदले उसे कपड़े नहीं बिनोले मिले। तो उसे अपनी करनी पे पछतावा हुआ और वो मन में सोचने लगा कि इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। किसी भी चीज की कोई भी हद ठीक नहीं होती है, हर चीज अपने लिमिट, अपने हद में रहे तो ही सही होता है। तो ये हमारी कहानी थी मिठाई की जड़। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।